और बताइए कनका जी, अब बच्चों को मैगी क्यों खिला देती हैं? मैगी हाँ। मैगी बहुत अच्छी होती है। मैं अच्छी आपको होती है। अरे आपको पता नहीं है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी है। बच्चों को ऐसे करके दिखा दो, ऐसे ऐसे भागते चला, जैसे उसमें टॉम एंड जेरी में वो कुत्ता नहीं उसका टॉम घूमता टॉम एंड जेरी में। क्या? आ, मिकी एंड डोनाल्ड, प्लूटो। मैगी। अरे मैगी इतनी अच्छी होती, बहुत अच्छी होती मैगी, आपको पता नहीं। ऐसे बना के प्लेट में रखिए और बच्चों के आगे ऐसे रख दीजिए। बच्चे ऐसे प्लूटो की तरह घूमते हुए ऐसे भागते हुए चले आते हैं खींचे हुए। कहीं बाहर खेल रहे हो, बस आपको बुलाने हैं उनको घर में, आप मैगी बनाओ और बस ऐसे खिड़की में ऐसा रखो तो मैगी। बस देखो ऐसे बच्चे भागते हुए आते हैं, कुछ कहने को नहीं खाने को। मुझे बहुत पसंद है, 2 मिनट में बनती है और बच्चे मैगी 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 खाने की जिद करते रहते हैं। मुझे बहुत पसंद है मैगी बनाना। 2 मिनट में बनती है और बच्चों का पेट भर गया और मुझे क्या चाहिए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। और अच्छा। मैं आपको बताऊँ, मैं तो अपने पड़ोसियों से भी कहती हूँ कि अच्छा। मैगी ही खिलाया करो बच्चों को। कौन इतना काम करे सारा दिन बच्चों को, कभी ये खाना कितने होता है कितने टाइम आप खिलाती हैं बच्चों को मैगी? मैं एक तो सुबह में ब्रेकफास्ट में खिला देती हूँ। ब्रेकफास्ट में? अरे मैं सुबह 10 बजे सो के उठती हूँ, बच्चे उठ ओह। जाते हैं 8 बजे। अच्छा। अभी मैं बताइए इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह मैं क्या बनाऊँ, सुबह सो के उठ के थक जाती हूँ। फिर मैं आराम से बैठती हूँ, फिर बच्चे चिल्लाते मम्मा भूख लगी, मम्मा भूख लगी, मम्मा मैगी दे दो। तो मैं क्या करती हूँ, फटाक से मैगी के 4 पैकेट डालती हूँ, उनको बना के उसको खिला देती हूँ। और उनके डैडी तो ऐसे ही चले जाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में 7 बजे वो तो जाते हैं। 7 बजे कौन उठे? 7 बजे मैं रात में काम करके इतना थक के सोती हूँ, मुझे नहीं आँख खुलती मेरी 6 बजे 5 बजे। तो मैं सुबह 10 बजे उठती हूँ सो के आराम से। उसके डैडी चले जाते हो, कहते मैं नहीं खाऊंगा, मैं कैंटीन में खा लूंगा। तो मुझे लगता है चलो भाई ठीक है, जब तुम्हें पसंद है बाहर कैंटीन में खाना तो बाहर कैंटीन में खा लेना। और बच्चों को मैं मैगी दे देती हूँ, बस मैं तो खिला देती हूँ। उसके बाद वो 2 दिन में रेडी करें 4 दिन में करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज लिखी रहती है, मैंने अच्छा, देखा है। क्या क्या होता है? उसमें मैग्नीज पोटेशियम और सोडियम। सोडियम तो 400 mg होता है उसमें, आपको अच्छा। पता है? और सोडियम से क्या होता है, बच्चे थोड़े फूल जाते हैं। और फूल जाते हैं तो बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं, चबी चबी बहुत प्यारे लगते हैं सच में। इतने अच्छा। अच्छे लगते हैं बच्चे। और उनके गाल ऐसे ऐसे निकल आते हैं ना बड़े बड़े। और वो थोड़ा सा फिर शांति भी रहते हैं, थोड़े से मतलब खा लेते हैं ना तो वो शांति से बैठे रहते हैं। तो शायद हम उधम नहीं बचाते, नहीं तो मैं तो उनकी छुट्टियों में परेशान हो जाती हूँ। यहाँ धमा चौकड़ी वहाँ उधम, ऐसे करते रहते बच्चे। सारे खिला दो मैगी, सोते रहते हैं बड़े। इसमें मुझे पिकनिक बड़ा वगैरह पे जाती हैं आप बच्चों को लेके? पिकनिक पे, अरे फिर तो टाइम ही टाइम रहता है। मुझे मेंटेन होने का इतना टाइम मिलता है, समझ लीजिए। मैं तो पड़ोसियों से भी कहती हूँ कि आप अपने बच्चे को मैगी खिला दिया करो। तो क्या होता है, हमारे पास अपने आप को मेंटेन करने का टाइम था। आजकल का नया जमाना है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है ना हम लोगों को। तो हम लोगों को मतलब इसकी खबर रखनी पड़ती है, उसकी खबर हमें पूरी दुनिया चुगली की तो करनी खबर पड़ती रखनी है। पड़ती है। चुगली करनी नहीं नहीं, पड़ती। आप उसको चुगली नहीं कहिए, ये तो देखिए सोशल एक सर्कल होता है, उसमें सब कुछ नॉलेज रखनी ज़रूरी होती है कि कौन क्या कर रहा है, किसी घर में क्या आया, किसने क्या ज्वेलरी खरीदी, किसके घर में विंडो एसी आया कि स्प्लिट एसी आया। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अच्छा। तो ऐसे पता नहीं चलेगा तो आप डम कहलाते हो। फिर ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आप कुछ बात नहीं कर पाओगे। आपकी पार्टी किटी पार्टीज होती है, उसमें आप बैठो डम बैठे हो तो अच्छा अच्छा, लगता तो है। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ये पता है आपको, अगर आप डम नहीं? अरे छोड़िए ना, अपने घर का फाइनेंस मिनिस्टर तो हम ही है ना। तो अच्छा। और इसमें क्या रहता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है तो हम लोग को वीकेंड पे भी जाने का, हम लोग बोर हो जाते हैं घर में बैठे बैठे। तो तो वीकेंड बच्चों पे को क्या भी ले जाती हूँ आप बच्चे के लिए खाने के लिए? वीकेंड पे तो हम लोग कुरकुरे चॉकलेट, मैं तो खूब सारे कुरकुरे और चॉकलेट और चिप्स लेज खूब सारे खरीद के ले जाती हूँ। और बच्चों को क्या चाहिए, मुझे भी क्या चाहिए, अंधे को दो आंखें। अब जब बच्चों को कुरकुरे चॉकलेट और चिप्स में ही काम हो जाता है तो मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ता और मैं भी अच्छे से तैयार होके जाती हूँ। बच्चे वहाँ बस कुरकुरे चिप्स और चॉकलेट ये खाते हैं खाली। वो खा खा के बस वो अपनी मस्ती में रहते हैं। और सुबह से रात तक हम लोग बाहर ही रहते हैं आउटिंग पे ही। और रात में आते थक के बढ़िया बस खा के सो गए। अच्छा। बस दूसरे दिन से उनको ऑफिस जाना होता है, मैं मैगी। तो मंडे को भाई रेस्ट लेती हूँ, तो मैं नहीं उठती सुबह। तो मैगी आपको बहुत पसंद है? मुझे मैगी बहुत पसंद है, मेरा तो बस चले तो मैं तो मैगी का ऐड भी कर डालूं। कैसे? मैगी मैगी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, हेल्दी न्यूट्रिशंस इसमें भरे हुए हैं। देखिए कितने न्यूट्रिशंस है। आपका बच्चा खाएगा, उसकी हड्डियाँ स्ट्रांग हो जाएंगी, वो खूब बढ़ेगा, खूब चबी चबी रहेगा, बहुत ही प्यारा बच्चा और आज्ञाकारी भी हो जाएगा। जब भी आप उसको खाने के लिए बुलाएंगी वो भागता हुआ आएगा और आपको उसके
खाने की चिंता। ऐसे देखिए, मैंने देखा है मेरी मम्मी लोग कितना परेशान रहती, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं। हम लोग को देखिए, मेरा बच्चा तो खूब खाता है, जब देखो तो मैगी खाता है, चिप्स खाता है, कुरकुरे खाता है, भूखा नहीं रहता मेरा बच्चा। मेरी मम्मी लोग तो देखो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी ना, तो उन लोग को इतना पता नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते तो वो लोग क्या करती थी, वही रोटी सब्जी दाल खिलाती थी, रायता बना लेती थी, सलाद और ऊपर से रख लेती थी, जो हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। कसम से इसलिए इतना आप लोग बुरा चबी लगता चबी था। नहीं हो पाए आप लोग। सच्ची, कभी हम लोग ऐसे सूखे सूखे मरियल मरियल ही रहे हमेशा, लेकिन हाँ ताकत रहती थी, थोड़ा सा ये था। तो मम्मी लोगों को खैर इतनी नॉलेज नहीं थी, बेचारी को बाहर का एक्सपोजर नहीं था। हम लोग को तो देखिए कितना चैनल है, कितने ऐड हैं, सब लोग देखते रहते हैं, हमारे पास बहुत एक्सपोजर है, फ़ोन है, हम लोग बाहर यूके यूएस ऐसे बात भी करते रहते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से चैट करते रहते हैं, तो वो बताती हैं वो लोग तो आप रेस्टोरेंट, चॉकले ये वो सब बहुत कुछ देती है आप अपने लोग बच्चों को। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं क्या? रेस्टोरेंट देखिए, मुझे बाहर खाना बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं है, एक तो जेब ढीली हो जाती है उससे, और दूसरी बात कभी कभी मुझे वो वेटर्स वगैरह इतने साफ़ सुथरे नहीं लगते हैं, तो मैं ऐसे कहती हूँ कि जो बहुत अच्छा वाला रेस्टोरेंट जहाँ पे वेटर्स वगैरह ज़रा अच्छे हो, स्मार्ट हो, वहीं चलो। तो अच्छा। हम लोग ऐसी जगह, मतलब सब जगह नहीं खाते हैं, कहीं कहीं ही खाते हैं जा करके। तो वहाँ क्या होता है कि ठीक है, जेब थोड़ा ज़्यादा आपने कभी खाली हो किसी जाती है। रेस्टोरेंट में खाना बनते देखा है क्या? उसके किचन में गए हो आप? देखिए, अब ऐसे देखेंगे तो फिर खा नहीं पाएंगे, क्या होता लेकिन है, क्या होता है? जी 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 नहीं, बहुत गंदे होते हैं वो लोग, रखते हैं गंदा सम गंदा। मुझे बाबुल लगता है कि बाबुलनाथ मंदिर के पास जो अच्छे समोसे मिलते हैं, आपके हस्बैंड खाते हैं वहाँ बगल में, वहाँ मैंने एक बार क्या हुआ देखा, था? हाँ। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थे वहाँ के वो फरसान और वो समोसे, वो बहुत गपागप खा रहे थे। हमेशा खाते थे जब हमेशा भी? खाते थे, यहाँ का पेपर में निकला है, यहाँ का खाओ, यहाँ का बहुत मज़ेदार होता है, ऐसा है अच्छा वैसा अच्छा। है। तो तो मैंने एक्चुअली तो मेरी आप भी आदत है खाती थी देखो। क्या साथ में उनके? नहीं, मैं कभी नहीं खाती। तो एक मैंने तो पहले ही देख लिया था कि वो जो उधर रहता है, जो एक डोर है जिसमें उनकी शॉप रहती है, तो उसमें उन्होंने बढ़िया शीशा सा लगा के बढ़िया कर रखा है, चमका ठीक ठाक रखा है, है। ठीक ठाक अच्छा। है मीन्स। और जो दूसरा डोर है उसमें मैंने देखा कि खूब सारा ज़मीन में ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ तो सेम है जब उनके फरसान हुआ, उसमें खूब सारे कौवे पड़े हैं वहाँ पे खा रहे हैं, ऐसा ऐसा था। और उसके जो राइट लेफ्ट वाला जो डोर था, उसमें एक बार मैंने देखा एक तो आदमी बैठा, इतना बड़ा थाला ऐसा लिए रखा था, उसमें उसने कुछ आटे का कुछ वो सब ऐसे पसीना ऐसे कर छू रहा रहा था? था, और वो एकदम से इतना अंधेरा था उसमें, मतलब वो कमरे में अंधेरा था, और वो चमक रहा था ऐसे ऐसे, और एक आदमी खड़े हो गए वहाँ पे कंघी कर रहा था ऐसे ऐसे करके। तो मैंने रिक्शा मुड़वाया और मैंने कहा देखो देखो, वो देखो उसके अंदर देखो क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे वो फरसान बन रहा है, वो तो समोसे बन रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने उसके बाद से खाना छोड़ दिया। मैं बहुत ही कॉन्शियस हूँ, हाइजीन कॉन्शियस हूँ, मैं बहुत ही ध्यान रखती हूँ, मैं सब और जगह। आपने पाव बनते हुए देखा कभी? एक बार आप हाँ। रिक्शे से कहीं से आ रहे थे, क्या था वहाँ? कट करो अभी। क्या था, क्या था? दैट वाज अ हॉरिबल मोमेंट। क्या था, क्या था, फिर भी बता दीजिए थोड़ा सा। उसमें उसमें क्या हुआ कि हम लोग बाई ऑटो जा रहे थे कहीं पे, तो इनऑर्बिट जा रहे थे, तो रास्ते में शॉर्टकट से निकले? शॉर्टकट से हम लोग निकले, उधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो हम लोग शॉर्टकट से निकले। तो पतली पतली गलियाँ थी, मैंने देखा कि ज़मीन पे ऐसे रोड है, रोड के किनारे ऐसे 4 5 6 ऐसी करके ट्रे रखी हुई हैं, और उन पे खूब प्यारे प्यारे बंस रखे हुए हैं। मैंने कहा हैं, ये किसी ने छोड़ दिए हैं कि आपने बंस बना करके सड़क के किनारे ऐसे कैसे रखे हैं। तब तक देखा एक जो है एक गंदा सा लड़का, खूब गंदा मतलब ऐसे, और उसने हाथ में रखा हुआ और ऐसे चल रहा था, उसने तो ऐसे छी छी किया और लेके चला गया। तब तक देखा आगे बढ़े तो और भी रखे हैं ऐसे करके, तो देखा एक घर में भी ऐसे करके जमीन मतलब ऐसे घर ऐसे खुले हुए ऐसे करके, तो एक तो देखा कि वो ट्रे रखी थी, वहाँ पे कुत्ता आया, उसने चाटा। उसने तो आप चाटा। पाव भाजी खाती हैं उसके नहीं, बाद? कभी नहीं। कभी नहीं, नेवर। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए।